जी मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आप लोग 27 तारीख में मैथ का पेपर देने के लिए जा रहे हो। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर जो आपके पास में रिलेशन एंड फंक्शन, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में आगे चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन इतने बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जस्ट 5 मिनट का अगर टाइम देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा आपको, और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप अगर वीडियो को ही देख लेते हैं तो आपको ये पूरी ज़िंदगी के लिए परमानेंट आपके दिमाग में स्टोरेज हो जाएगा। इससे आप फिर कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है और उससे भी बढ़िया इसका सॉल्यूशन आसान सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में होने जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट रियल नंबर है, ये डोमेन जो है आपका पास रियल नंबर है, रियल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, किस तरीके से, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। यानी एक्स की जो वैल्यू हमें रखना है, जो हमारा पास में डोमेन होगा, जो फंक्शन में हम रखेंगे एक्स की वैल्यू, वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा है। जहां फंक्शन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर को एक्स बिलोंग करता है और वो रियल नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि जो आपके पास में कोडोमेन होगा वो एक ऐसा होगा कोडोमेन जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। द्वारा परिभाषित फलन एकाकी अच्छादक है या नहीं, ये हमको चेक करना है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, एकाकी है या नहीं है, अच्छादक है या नहीं, हमको चेक करना है। ठीक, तो देखो जरा, आप हमको ये बताइए कि हमारे पास में जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, हम ये जानते हैं कि मॉड की वैल्यू 0 किस पर होगी? 0 होगी एक्स इज इक्वल टू 0 पर। यानी एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, मॉड ऑफ की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो हम इसमें दो कंडीशंस बनाते हैं। एक वो कंडीशन जब मॉड की वैल्यू 0 हो रही थी, उससे बड़ी वैल्यू लेकर के चलेंगे और उससे छोटी वैल्यू लेकर के चलेंगे। तो 0 पर तो ये 0 हो रहा है मॉड की पूरी वैल्यू, तो हम x इज ग्रेटर देन 0 लेकर के चलेंगे। अगर हम x इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल, तो x इज ग्रेटर देन और 0 अगर हम लेते हैं तो यहां पर जो मॉड ऑफ x है उसकी वैल्यू पॉजिटिव x निकलेगी। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव x निकलेगी। जब हम 0 से बड़ा वैल्यू लेकर के चलना है, 0 से बड़ा वैल्यू लेकर के चलना है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। पॉजिटिव निकलेगी तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें अगर एकाकी सिद्ध करना होता है तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू करते हैं। अगर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू में अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू यूनिक वैल्यू आती है, यानी अद्वितीय मान आता है, अद्वितीय मान आता है, तो वो एकाकी होता है, 1-1 मैपिंग होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यह आएगा x1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2, ये यूनिक वैल्यू आई है, यूनिक वैल्यू आई है, यानी यहां पर तो हम कह सकते हैं कि एकाकी है। लेकिन अब हमें दूसरी कंडीशन चेंज करना है। ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक्स इज लेस देन 0। एक्स इज लेस देन अगर 0 होगा तो एक्स इज लेस देन 0 पर हमारा क्या होगा? एक्स इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगी। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगी। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू हम 0 से कम ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 से कम ले रहे हैं, मान लीजिए -1 ले रहे हैं, जब यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो मॉड की वैल्यू टोटल पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव कब हो पाएगी? पॉजिटिव तब हो पाएगी ना जब हम यहाँ पर अगर माइनस ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट ना? तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू।
तो यह जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वही बन जाएगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 यूनिक वैल्यू फिर से आ गई। दोनों ही कंडीशन में यूनिक वैल्यू आई है, मतलब ये एकाकी तो है, एकाकी फलन है, मतलब ये 1-1 मैपिंग तो बिलोंग कर रहा है, 1-1 मैपिंग तो है ये। इसके बाद अब हमको चेक करना है, 1-1 मैपिंग के बाद हमको चेक करना है कि ये आच्छादक है कि नहीं है, यानी ऑन टू है या नहीं है। चलिए ऑन टू की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ऑन टू की तरफ हम दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, ये पहली वाली कंडीशन थी, तो पहली वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू कहलाता है वाई, तो वाई इज इक्वल टू हम रख सकते हैं एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहली कंडीशन में हम लेके चलना है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा y, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई एज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन है आपका, कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है वो डोमेन का किसी ना किसी एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस x की वैल्यू आप फंक्शन में पुटअप कर दे जहां से निकाला है। कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में y अपॉन 1 माइनस वाई, तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, x की वैल्यू क्या है y अपॉन 1 माइनस वाई है। तो यहाँ आप ये चेक करेंगे कि y अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये क्या आ गया वाई आ गया। तो ये जो एलिमेंट आया ये कोडोमेन है, और कोडोमेन किसी ना किसी डोमेन का कोई ना कोई इमेज जरूर है। तो जब कोई ना कोई इमेज होता है, या आप सीधा से ये याद रखें, सीधा से ये याद रखें कि जो भी आपके पास में फंक्शन दिया है उसको वाई माने, वाई मानने के बाद में यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू जो भी आए वापस फंक्शन में रख दीजिए। अगर फंक्शन में रखने पर y इक्वल टू में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी डोमेन का इमेज जरूर है, ये पता चल जाता है हमको। सिमिलरली अगर हम इस कंडीशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जब यहाँ माइनस आएगा मल्टीप्लाई कराएंगे ये माइनस आ जाएगा, जब ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, जब ये पूरा प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पर इस वाले में करा रहे थे, चूंकि एक मिनट माइनस वाले में हम रख रहे थे, माइनस वाले में हम रख रहे थे, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई कर रहे थे, तो ये हमारा क्या आ रहा था 1 माइनस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। इस तरफ गया था तो एक्स प्लस वाई हो गया था। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया था। तो अब यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई, वाई अकेला बचा, फिर ये पूरा आ गया फंक्शन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इतने वर्ग में डालेंगे, इस वाले फंक्शन को हम इस वाले में रख देंगे। तो x की वैल्यू हमें रखना है y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पे हमें रखना है y अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये फाइव कंडीशन 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल इज इक्वल टू वाई आ गया। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे वाई आ रहा है, मतलब जो आपका कोडोमेन है वो किसी ना किसी डोमेन का इमेज जरूर है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आच्छादक भी है। क्या है ये, आच्छादक भी है। 1-1 मैपिंग है, आच्छादक है, मतलब ये बाइसेक्टिव है। आगे ना बात समझ में, तो बढ़िया क्वेश्चन था। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।